नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी वर्ग के सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी पद्य साहित्य के विकास पर आधारित 21 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो पिछले बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए यहाँ प्रस्तुत सभी प्रश्न आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए भी वेरी इम्पॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, इससे बोर्ड परीक्षा में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अनामिका कृति के रचयिता कौन है? अनामिका, तो दोस्तों याद रखना है, अनामिका कृति के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 2, रीतिकाल में किस कवि ने वीर रस की रचनाएं लिखी हैं? तो दोस्तों रीतिकाल में विकल्प सी यानी भूषण एकमात्र ऐसे कवि थे जो वीर रस की रचनाएं लिखते थे। तो रीतिकाल में किस कवि ने वीर रस की रचनाएं लिखी हैं? याद रखिएगा, महाकवि भूषण ने। प्रश्न 3, तार सप्तक के प्रवर्तक कौन हैं? तार सप्तक, तो दोस्तों तार सप्तक के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं। विकल्प भी सही उत्तर है। एक प्रश्न और बनता है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है, तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। अब प्रश्न 4 देखिए, कामायनी में कितने सर्ग हैं? सबसे पहले आप जान लीजिए, कामायनी जयशंकर जी की रचना है। प्रश्न पूछा जाता है कि कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। या प्रश्न बन सकता है कामायनी किस युग की रचना है? तो ये भी याद रखना है आपको, कामायनी छायावादी युग की रचना है। यहाँ पर पूछा है कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो दोस्तों कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। चिंता से शुरू होता है और आनंद तक कुल 15 सर्ग कामायनी में हैं, याद रखिए। प्रश्न 5, छायावाद की प्रमुख विशेषता है? इनमें से कौन सी विशेषता छायावाद की प्रमुख विशेषता है? तो दोस्तों विकल्प सी, सौंदर्य एवं प्रेम की भावना छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। प्रश्न 6 देखिए, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं? कठिन काव्य के प्रेत केशवदास, तुलसीदास, गणानंद या सेनापति? तो दोस्तों यहाँ पर राइट उत्तर होगा विकल्प ए, केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा बहुत इम्पोर्टेंट पत्रिका है, इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। याद रखिएगा, कवि वचन सुधा के संपादक कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। प्रश्न संख्या 8, लोकायतन कृति के रचयिता कौन हैं? लोकायतन, तो दोस्तों लोकायतन विकल्प ए, सुमित्रानंदन पंत जी की काव्य रचना है लोकायतन, याद रखना है। एक भी प्रश्न को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि यह सब प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं। प्रश्न 9 देखिए, गीत फरोश काव्य कृति के रचयिता कौन हैं? गीत फरोश, तो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका सी, गीत फरोश काव्य कृति के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिए, अंधा युग कृति के रचयिता कौन हैं? अंधा युग, याद रखना है दोस्तों, अंधा युग काव्य कृति के रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, मत भूलिएगा, अंधा युग धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 11 देखिए, साकेत किस विधा की रचना है? तो दोस्तों साकेत महाकाव्य है, याद रखना है आपको। और पूछ सकता है कि साकेत के रचनाकार कौन हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और प्रश्न बन सकता है कि साकेत किस युग की रचना है? तो ये आपकी द्विवेदी युग की रचना है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है।
अगला प्रश्न चलते हैं 12। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो दोस्तों प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, जिसके रचयिता कौन हैं? हरिऔध जी। पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्हीं की रचना है प्रिय प्रवास और इसको हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रश्न संख्या 13 देखिए। सांध्य गीत काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं सांध्य गीत। तो दोस्तों सांध्य गीत काव्य ग्रंथ के रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, निर्जा, यह सब रचनाएं महादेवी वर्मा जी की है। प्रश्न संख्या 14। कविता कौमुदी के रचनाकार कौन हैं? कविता कौमुदी, तो याद रखना है दोस्तों, कविता कौमुदी के रचनाकार विकल्प बी रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है। पारिजात गीत संग्रह के रचयिता कौन हैं? पारिजात, तो दोस्तों याद रखना है, पारिजात गीत संग्रह के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इन्हीं का गीत संग्रह है पारिजात। प्रश्न संख्या 16। रश्मि रथी के रचयिता कौन हैं? रश्मि रथी, तो दोस्तों इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रश्मि रथी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। प्रश्न संख्या 17। रामचंद्रिका किस काल की रचना है? तो सबसे पहले बता दूं, रामचंद्रिका केशव दास जी की रचना है और केशव दास किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के, तो इनकी रचना भी हो जाएगी रीतिकाल। तो रामचंद्रिका किस काल की रचना? रीतिकाल। प्रश्न संख्या 18। निम्न में से रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। जैसा कि आपको पता है रीतिकाल में 2 काव्यधारा थी, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, यह दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो रीतिसिद्ध के काव्यधारा के कवि बिहारी उहारी हो जाएंगे। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है कि निम्न में से रीतिमुक्त काव्यधारा, तो दोस्तों यहाँ जो घनानंद हैं यह रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 19। चांद का मुँह टेढ़ा है कृति के रचयिता कौन हैं? चांद का मुँह टेढ़ा है, दोस्तों इस कृति के रचयिता मुक्ति बोध जी हैं और मुक्ति बोध जी का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। इन्हीं की रचना है चांद का मुँह टेढ़ा है। प्रश्न संख्या 20 है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस, तो दोस्तों रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 21 देखिए। कश्मीर सुषमा के रचयिता कौन हैं? कश्मीर सुषमा, दोस्तों यह भारतेंदु युग की रचना है और इसके रचयिता श्रीधर पाठक जी हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।